आजाद भारत का पहला दिन 15 अगस्त 1947 के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौट रहे थे, तब वो अपने हवाई जहाज से पंजाब के आसमान में फैला काला धुआं साफ साफ देख सकते थे। एक तरफ जहां देश के करोड़ों लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग बंटवारे की आग में जल रहे थे, जिसके धुएं ने स्वतंत्रता आंदोलन की चमक को काफी हद तक धुंधला कर दिया था। उसी शाम पंडित नेहरू के घर अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूख जाता है और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। खबर थी कि पाकिस्तान के प्रशासन ने लाहौर में हिंदुओं और सिख इलाकों का पानी काट दिया है। जो औरतों और बच्चे पानी की तलाश में बाहर आ रहे हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है और लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। यह सुनकर नेहरू का मन भर आया था। तभी इंदिरा गांधी अपने पिता से पूछती हैं कि क्या हुआ। नेहरू बेहद धीमी आवाज में कहते हैं, मैं आज मेरा इंतजार कर रहे करोड़ों देशवासियों को कैसे संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि भारत की आजादी पर खुश हूं जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। अगले दिन जब दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में भारत का तिरंगा फहराया जाना था, तब वहां 30,000 की जगह 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। भीड़ इतनी थी कि पंडित नेहरू को स्टेज तक जाने के लिए लोगों के कंधों पर चलना पड़ा और जब तिरंगा ऊपर उठा तो खुद प्रकृति ने इंद्रधनुष निकालकर भारत की आजादी का जश्न मनाया। और आज के इस वीडियो में हम आजादी के पहले दिन की उस सैर पर जाने वाले हैं जो आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी, चेहरे पर मुस्कान भी और दिल में गर्व भी महसूस करवाएगी। ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराने के दुर्लभ दृश्य की रियल वीडियो देखने से लेकर 14 अगस्त की रात पंडित नेहरू के मशहूर भाषण और देश में उठी आजादी की लहर तक, आज आप उस सुनहरे दौर के इतिहास को अनुभव करेंगे जिसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपने लहू से सींचा है। मगर उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे कि प्लीज आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय का नारा जरूर लगाइए। ये कैसी विडंबना है कि 14 अगस्त की शाम जहां एक ओर दिल्ली की सड़कों पर दिए जल रहे थे, लोग नाच गा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर पंजाब और सिंध के सीमावर्ती इलाकों में एक सन्नाटा पसरा हुआ था जो हर चीख को निगल रहा था। बंटवारे की आग ने इंसानियत को राख बना दिया था। ट्रेन जो कभी लोगों को मंजिल तक ले जाती थी, अब मौत की डिब्बियां बन चुकी थी, जिनमें सवार यात्री जिंदा नहीं बल्कि कटे हुए शव बनकर पहुंच रहे थे। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और अमृतसर, हर गली में कत्लेआम हो रहा था। सिखों की पगड़ियां, औरतों की चूड़ियां और बच्चों की चीखें, सब कुछ खून में लथपथ था। हिंदू और सिख औरतों को जिंदा जला दिया जा रहा था, मंदिरों में आग लगाई जा रही थी और जिस जमीन पर एक साथ 30 त्योहार मनते थे, अब वहां तलवारों से जमीन रंगी जा रही थी। एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हिंदू मुस्लिम अब एक दूसरे की जान के भूखे हो चुके थे। लेकिन सच ये था कि दंगे करने वाले लोग महज 5% थे, जबकि 95% तो बस उसका शिकार बन रहे थे। वो ना तो किसी जाति के थे, ना धर्म के, बल्कि वो भारतीय थे जो आज सीमाओं के बंटवारे का शिकार बनकर परदेशी हो गए थे। हजारों लोग सीमाओं पर भटक रहे थे, ना वतन रहा उनका, ना घर। और पंडित नेहरू इन सब से बेखबर नहीं थे, बल्कि वो हर एक खबर सुन रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहराती चली गई। यह आजादी उन्हें उस रूप में नहीं मिल रही थी जिसका सपना उन्होंने और उनके साथियों ने देखा था। इधर इंदिरा गांधी अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश में लगी थी, क्योंकि अगर पंडित नेहरू टूट जाते तो पूरा देश ही बिखर जाता। ऐसे में जैसे तैसे करके उन्होंने खुद को संभाला और अपना सबसे ऐतिहासिक भाषण लिखना शुरू किया, जिसको उन्होंने नाम दिया डेट विथ डेस्टिनी। लेकिन उनके सचिव M.O. मथाई ने उनसे कहा, डेट शब्द इस मौके के लिए सही शब्द नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसका मतलब महिलाओं या लड़कियों के साथ घूमने के लिए किया जाता है। तभी नेहरू ने डेट शब्द काट कर वहां लिखा ट्रिस्ट विथ
डेस्टिनी यानी नियति के साथ मुलाकात। 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत की सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने सबसे पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। कई नेताओं ने महात्मा गांधी की तारीफ में कुछ बोल कहे। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 30 वर्षों से वह हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं। फिर ठीक 11:55 पर प्रधानमंत्री नेहरू की आवाज गूंजी। बहुत सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था, अब वो समय आ पहुंचा है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आजादी की सांसें ले रहा है। आगे उन्होंने कहा, अच्छा है कि इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के बहुत धर्म मजहबों का है। अगले दिन के अखबारों के लिए नेहरू ने अपने भाषण